कुमार और अखिल कुमार ने एक वादा किया था जब उनकी क्वार्टर फाइनल बाउट थी, संजीव जी, उन्होंने वादा किया था, न्यूज 24 से गुजारिश की थी कि पिछली बार जब वो हारे थे पूरा देश उन्हें भूल गया था, लेकिन उन्होंने हमसे कहा था कि आप मत भूलिएगा। और देखिए जो वादा हमने किया वो वादा हम निभा रहे हैं। हम अखिल कुमार से लगातार बातचीत करते हैं और अखिल कुमार ही वो शख्स हैं जो गुरु हैं, बड़े भाई भी हैं, गुरु भी हैं, जिन्होंने एक राह दिखाई है। जब सरगई जो विश्व चैंपियन है, जब उसको ठोका अखिल कुमार ने, तब जितेंद्र और विजेंद्र की हिम्मत बढ़ी थी। और आज भी बता रहे हैं कि एक मनोबल बढ़ता है जब कोई भी आपका सीनियर जिसका पहला मुकाबला होता है जब वो जीतता है, तो जो नीचे के बॉक्सर्स होते हैं जिनकी श्रृंखला में नीचे की प्रांत में है, तो वो लोग जब देखते हैं कि हमारे एक सीनियर ने इतने अच्छे अंतराल से और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक रैंकिंग के मुक्केबाज को हराया, तो उनका भी मनोबल बढ़ता है और वो भी चाहते हैं कि जैसे बिंद्रा ने गोल्ड लिया, तो मुक्केबाजों के भी बाद में इंटरव्यू आए, साक्षात्कार आया, तो उन्होंने भी कहा कि बिंद्रा ने लिया है तो हम भी जरूर मेडल लेंगे। तो एक मनोबल हर एक का बढ़ता है। भारत का भी मनोबल बढ़ा कि जब बिंद्रा ने मेडल लिया, गोल्ड मेडल लिया, स्वर्ण पदक जीता, उसके बाद एक कुश्ती में हमें मिला, तो हर कोई चाहता है मुक्केबाजी में भी एक इतिहास बदले। तो वैसा इतिहास तो अभी बन ही गया है। मुक्केबाजी में आज तक कभी भी कोई भी पदक नहीं आया था ओलंपिक्स में। तो एक सुनिश्चित तो कर ही लिया है कांस्य पदक विजेंद्र ने। तो अब ये देखना है कि गोल्ड और सिल्वर इसमें वो कहां तक सफल होते हैं और कितनी आशाएं हमारी पूरी करते हैं। अखिल कुमार तो यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, विजेंद्र कुमार ठोक ठोक के ठोकेगा, बिल्कुल, और बिल्कुल, पदक हर हाल में देश में आएगा। जी हाँ, बीजिंग में आज भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र कुमार का मुकाबला है क्यूबा के एमिलियो कोरेओ से। मुकाबला बेहद कड़ा है, इसीलिए देश दे रहा है आवाज, विजेंद्र कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो गोल्ड मेडल मुट्ठी में। जी, और जितने भी भारतीय हैं हर कोई बस एक ही दुआ कर रहा है कि अपना विजेंद्र गोल्ड मेडल लेके देश आवेगा। बहरहाल बॉलीवुड की बॉम्बशेल बिपाशा बासु विजेंद्र कुमार की फैन हो गई हैं, बॉक्सिंग के बादशाह पर फिदा हो गई हैं बिल्लो रानी। बिपाशा ने कहा है कि विजेंद्र जब बीजिंग के बादशाह बनकर लौटेंगे तो वो खुद जाकर उनसे मुलाकात करेंगी। विजेंद्र बिपाशा के एक बहुत बड़े फैन हैं और उनकी इच्छा थी बिल्लो चमन बहार से बस एक मुलाकात की। बिल्लो रानी कहो तो जान दे दूं। बिल्लो रानी पर फिदा हैं बॉक्सिंग के बादशाह, विजेता विजेंद्र हैं बिपाशा के दीवाने। बिल्लो रानी की बिजली की चपेट में है विजेंद्र। मुक्केबाज विजेंद्र की तमन्ना थी बिल्लो से बस एक मुलाकात की, लेकिन बीजिंग में विजेंद्र ने कुछ ऐसा जादू चलाया कि अब बिपाशा उनकी मुरीद हो गई हैं। बंगाली बाला विजेंद्र पर फिदा हैं। फिदा भी कुछ ऐसी कि बिपाशा बासु ने उनसे मिलने का वादा कर लिया। बिपाशा ने न सिर्फ विजेंद्र की तारीफ में कसीदे पढ़े, बल्कि ये भी ऐलान कर दिया कि वो विजेंद्र से जरूर मिलेंगी जब वो चीन से अपना पदक लेकर लौटेंगे। भी नहीं था, पर मैं देख रही थी, ओलंपिक्स फॉलो कर रही हूँ मैं, एंड आई सॉ विजेंद्र विन yesterday and I really felt very proud। और उसके बाद I got some calls from some channels saying that कि वो अगर जीतते हैं तो वो ये खुशी मेरे साथ बांटना चाहते थे। So I definitely felt very special at that point। ओलंपिक में अपना मेडल पक्का कर चुके विजेंद्र यूं तो पूरे देश की धड़कन बन चुके हैं, लेकिन बिपाशा बासु उनसे कुछ ज्यादा ही प्रभावित हैं। हो भी क्यों ना, उन्होंने अपने अचूक मुक्कों से अपने से कहीं ज्यादा मजबूत प्रतिद्वंदी को धूल जो चटा दी। बिपाशा विजेंद्र के जज्बे को भी सलाम करती हैं। अच्छा लगता है कि ये यंगस्टर्स आके इंडिया के लिए इतने पैशनेटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जीत रहे हैं मेडल्स। आई होप मेनी मोर मेडल्स कम अवे। आप मिलेंगे उनसे जब वो जीत कर आएंगे? जरूर मिलूंगी। विजेंद्र ने जिस तरह मुक्के बरसाकर देश के लिए एक नया इतिहास रच दिया, उससे बिपाशा विजेंद्र की फैन बनी हैं। सेक्सी और हॉट बिपाशा की दुनिया दीवानी है, लेकिन बिपाशा अब विजेंद्र की फैन है।
पूरा देश विजेंदर के गोल्ड मेडल जीतने की दुआ कर रहा है। पिप्स भी विजेंदर के लिए शुभकामनाएं दे चुकी हैं। हम भी चाहेंगे कि विजेंदर बीजिंग में गोल्डन बुक का चलाएं, वहां से गोल्ड जीत कर आए और फिर होगी बॉक्सिंग के बादशाह और पिल्लो रानी की दिलचस्प मुलाकात। आरती दानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई न्यूज़ 24। तो देखिए आप, अभी तो गोल्ड आया नहीं है, तब ये जलवे हैं विजेंदर कुमार के। बिपाशा बसु भी तकरीबन दिल दे चुकी हैं। तो जॉन अब्राहम का क्या होगा वो तो जॉन जाने, लेकिन अगर गोल्ड मेडल आता है तो फिर पूरे देश में अब विजेंदर कुमार का जलवा हो जाएगा। जहां पर उनके लिए दुआएं हो रही हैं, तब उनका जलवा कायम होगा। हालांकि जलवा उनका अभी भी कायम हो गया है, क्योंकि वो एक पदक तो पक्का कर ही चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, नौजवान मुक्केबाज मौजूद हैं, कोच संजीव दत्ता साहब मौजूद हैं। एक बार बताइए हमें, 5 वो तरीके, 5 वो शानदार शॉट्स जिनके दम पर विजेंदर अपने अपोनेंट की छुट्टी कर सकता है। 5 शॉट्स। बिल्कुल। सबसे पहला जो विजेंदर का है, उनका फुटवर्क बहुत अच्छा है। तो फुटवर्क के साथ कॉम्बिनेशन पंचेस को लेकर वो चलते हैं, कभी भी सिंगल पंच को लेकर नहीं चलते हैं। तो कॉम्बिनेशन पंचेस का वो प्रयोग करेंगे तो वो जरूर जीतेंगे। जैसे कि कॉम्बिनेशन पंचेस, स्ट्रेट पंच चलाकर स्ट्रेट के साथ अपरकट एंड हुक, ये कॉम्बिनेशन है जो इस कॉम्बिनेशन में 90% है कि वो अच्छे से अधिक पहले भी मुकाबलों में उन्होंने इन्हीं पंचों का कॉम्बिनेशन चलाकर, यानी कि अपोनेंट को वो हिट करते हैं, लेकिन जब अपोनेंट हिट करता है तो सामने से हटके बिल्कुल साइड में आ जाते हैं। ये एक अच्छी रणनीति है उनकी कि वो कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं देते कि वो उनका प्रतिद्वंदी उन पर हावी हो सके। जहां पर आप इनका प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था जो कि थाईलैंड के मुक्केबाज से हुआ था, पहले उससे किंग्स कप में ये हारे थे। उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा उसको अंतराल पे हराया, 13-3 का स्कोर रहा। तो वो स्कोर ऐसे ही उन्होंने अर्जित किया कि अपने मुक्केबाज को हिट ही नहीं होने दिया कि वो कोई भी मौका दे कि वो उसको मार सके। तो ये उनका फुटवर्क इतना अच्छा है कि वो फुटवर्क के सहारे और अपने कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग करके, ये पहली बात हो गई। ये पहली बात हो गई कि आपको अपोनेंट से बचना है और उससे बच के फिर हिट करना है। दूसरी बात ये कि जब भी उनका प्रतिद्वंदी उन पर प्रहार करता है, जैसे आप प्रहार कीजिए, ये हटाकर ये काउंटर अटैक, उनका तुरंत मतलब काउंटर करना बहुत जरूरी है किसी भी मुक्केबाज का। मगर विजेंदर की गेम ही काउंटर अटैक की गेम है, जो कि उनकी मूल गेम है, जो उनकी एक गेम है। हर एक मुक्केबाज की एक अपना स्टाइल होता है और एक अपनी खेलने की अलग रणनीति और स्टाइल होता है। एक बार मुझे बताइए अब आप। जरूर, बस मारिएगा नहीं, लेकिन नहीं तुम मत यार, आप ही आ जाओ। जैसे आप प्रहार कीजिए मेरे पे, तो ये काउंटर अटैक का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने प्रहार किया, उसने रोका, जैसे भी तक मारा और ये उसने प्रहार किया। अच्छा, मतलब रोकना किस हाथ से? अगर मैंने आपको लेफ्ट पंच किया है तो आप अपने राइट से रोकेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किससे रोकेगा। वो ये देखेगा कि वो सेट करेगा कि किस मूवमेंट में प्रहार करूं मैं, उसको कहां टारगेट मिल रहा है। अगर आप जैसे इस पोजीशन में है अभी, तो अभी मेरे को ये देखना है कि मैं कहां पे, आप मेरा टारगेट कहां जा सकता है। मेरा टारगेट जा रहा है आपके यहां से, मैंने ये रोका, ये क्यों, ताकि मेरे को इस पंच से भी बचना। अगर आपका यहां पर, अगर मैं ये प्रहार करूंगा तो आपका ये पंच यहां आ जाएगा। तो मुझे इस उसमें करना है कि मैं आपको रोकूं भी और प्रहार भी करूं। अगर मैं इतना लैंड करूंगा इस मुक्के को तो आपका ये प्रहार आएगा। तो यहां पर मुझे क्या करना है, काउंटर अटैक क्या करना है, आपके यहां निकल के ये साइड लेते हुए जाना है। जैसे आपने मेरे पे प्रहार किया, उसी वक्त मेरे को ये होके ये होना है। जब मैं आपकी मुक्के की रेंज से बाहर हो गया, अब मैं यहां हो गया, तो आपके पास कोई भी मौका नहीं रहेगा कि आप मेरे ऊपर प्रहार कर सके। अगर मैं करूंगा तो साइड में और वो फाउल हो जाएगा। आप नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि मेरे, आपने जैसे अभी एक अचानक ये प्रहार किया, मेरा ये रहा, ये रोका, और इतनी देर में तो एक दूसरा जो ओपोनेंट है, जो खिलाड़ी है, मुक्केबाज है, वो इतना मौका ही नहीं देगा अपने प्रतिद्वंदी को। क्योंकि चिन पे जब प्रहार होता है तो चिन एक हमारा वनरेबल पॉइंट होता है। इन 5 ऐसे जगहें हैं जहां पर अगर प्रहार हो तो अच्छे से अच्छा मुक्केबाज जो है वो धराशायी हो जाता है। जैसे एक चिन, यहां पर अगर आपके जगलिंग जॉक के ऊपर अगर आपके पंच लग जाए तो अच्छे से अच्छा मुक्केबाज जो है वो धराशायी हो जाता है। आपका ये पोर्शन यहां पर, जैसा कि भारद्वाज जी ने आपके चैनल में शास्त्रागार में पहले बताया भी है कि यहां पर अगर मुक्केबाज को अपरकट पड़ जाए तो यहां से बिल्कुल आपकी जो प्रहार पड़ते ही आपका सांस टूटेगा और आपको बहुत ज्यादा इससे इंजरी होगी। फ्लोटिंग ग्रिप यहां पर, फ्लोइंग ग्रिप यहां पर अगर आपका ये अपरकट यहां से ये पड़ता है, यहां से ये पड़ने के बाद ये मारा
तो कॉम्बिनेशन पंचेस का जब भी प्रयोग किया जाता है, और विजेंदर की एक सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग करते हैं और काउंटर अटैक करते हैं। काउंटर अटैक का मतलब ये, जैसे ही उनके प्रतिद्वंदी उन पर प्रहार करते हैं, उसके प्रहार को रोककर या बचकर तुरंत उस पर प्रहार करते हैं। तो ना चूके चौहान वाली बात है कि जैसे ही आपका प्रतिद्वंदी आप पे प्रहार करता है, आपने तुरंत उस पर काउंटर अटैक कर दिया, तो बिल्कुल मौका छोड़ दिया, तो फिर कुछ नहीं है। बात करेंगे बहरहाल लगातार जारी खबरों का दौर। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम दिखा दें आपको एक खास तरह का एक एक्सक्लूसिव गाना हमने बनाया है विजेंदर सिंह के लिए, और उनके मोरल को और हाई करने के लिए। वो गाना क्या है उसके साथ आपको छोड़ के जाते हैं, लेकिन लगातार जारी खबरों का दौर आप देखते रहिए न्यूज़ 24। दुनिया वालों होशियार, क्यूबा वालों खबरदार, अपना विजेंदर है लड़ने को तैयार, जीतेगा हर बार। चल शुरू हो जा, घूसा जमा, मुक्का लगा। चल शुरू हो जा, घूसा जमा, मुक्का लगा। शुरू हो जा, घूसा जमा, मुक्का लगा। ओ दे, छोड़ना विजेंदर, जीत के तू आ। चल शुरू हो जा, घूसा जमा, मुक्का लगा। ओलंपिक में गोल्ड तू दिला, देश की शान बढ़ा, बीजिंग में तिरंगा तू लहरा। चल शुरू हो जा, घूसा जमा, मुक्का लगा। जीत के तू आ, ओलंपिक का गोल्ड तू दिला। उत्तर विजेंदर, बीजिंग में बिजली बनकर टूटना, मुक्के बरसा कर सोना लूटना। मंजिल तेरी पास है, गोल्ड मेडल की तुझसे आस है। चल शुरू हो जा, घूसा जमा, मुक्का लगा। जीत के तू आ, ओलंपिक का गोल्ड तू दिला। हरियाणा का छोरा देश की शान से, इसके मुक्का में बहुत जान से। पंच करता है ये जब, सामने वाला पंचर हो जाता है। इसके मुक्कों की मार से चैंपियन बनने का ख्वाब छू मंतर हो जाता है। चल शुरू हो जा, घूसा जमा, मुक्का लगा। ओ दे, ओले, छोड़ना विजेंदर, जीत के तू आ। ओलंपिक का गोल्ड तू दिला। अरे यो हरियाणा का छोरा सा। घने जंगल, दुर्गम पर्वत और चमत्कारिक धुन, क्या है रास का रहस्य? देखिए धर्म यात्रा आज रात 10:30 बजे सिर्फ न्यूज़ 24 पर।